दो धर्म हैं जिसमें एक ही तरह की प्रैक्टिस है और उसका रूहानी मकसद, आध्यात्मिक अर्थ एक ही है। आप धर्म बांट सकते हैं, आप रूहों की एकता को नहीं तोड़ सकते। जिस वक्त जगह जगह पर धर्म बन करके प्रैक्टिसेस बनाई जा रही थी, उस वक्त उन प्रैक्टिसेस को बनाने का मकसद ही था कि इंसान उस वक्त आत्मिक स्थिति से दैहिक स्थिति में गिर रहा था, रूहानियत से जिस्म में आ रहा था। तो जब कोई चीज़ ख़त्म होने लगती है तो हम उसको बचाने के लिए कुछ चीज़ें करने लगते हैं ताकि उसका अस्तित्व ख़त्म ना हो। मगर सोचो, वो चीज़ें तो की जा रही हैं, मगर भूल जाएं हम कि वो चीज़ें क्यों की जा रही हैं। तो क्या वो चीज़ जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बच पाएगी? नहीं, वो सिर्फ एक रिवाज बन कर के रह जाएगा। जैसे आजकल हमारी ज़िंदगी हो गई है, बहुत से लोगों के पास ज़िंदगी है मगर मकसद नहीं। क्यों? भूल चुके हैं खुद को। तो कौन से चीज़ की बात हम कर रहे हैं? हिंदुइज्म में घंटे बजाए जाते हैं। इस्लाम धर्म में जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर किया जाता है। ज़रा दोनों पोजीशन की तरफ गौर फरमाइएगा। घंटा बज रहा है, हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, बॉडी से दूर। अल्लाह अकबर किया, हाथ ऊपर की तरफ, बॉडी से दूर। क्या सिमिलैरिटी है? क्या आध्यात्मिक सिमिलैरिटी है? क्या रूहानियत से भरी बात दोनों में है? क्या मैसेज दोनों ने देने की कोशिश की थी? समझते हैं। हाथ आपका ऊपर की तरफ है, आपने नीचे की चीज़ों को छोड़ दिया है। वो चीज़ें जो आपको नीचे की तरफ खींच रही थीं, नीचे गिरा रही थीं, उन्हें छोड़ दिया है। वो चीज़ें जो आपको ऊपर उठा रही थीं, आपको ऊपर की तरफ ले जा रही थीं, आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को ऊपर की तरफ उठा रही थीं, उस तरफ आपने रुख किया है। ऊपर कौन है? कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? वो ऊपर वाला और दूसरा कौन ऊपर वाला? आपके अंदर ऊपर वाला क्या है? आपकी ऊपर जो मौजूद है, आपकी ऊंची जगह पे जो चीज़ मौजूद है, आपकी आत्मा, आपकी सोल, ये रूह और वो रूहों के रब, ये आत्मा और वो परमात्मा, इनकी बात हो रही है। तो आपने हर वो चीज़ छोड़ दी है जो आपको नीचे खींच रही थी। आपने सरेंडर कर दिया है अपनी रूह को, उस रूह के रब के आगे, उस परमात्मा के आगे आपने सरेंडर कर दिया है। हम अपनी बॉडी में और बॉडी से रिलेटेड संबंधों में और मसले मसाइल में फंसे रह जाते हैं, जिस वजह से हमारी रूह जो है वो भी ऊपर की उड़ान नहीं भर पाती है। कहते हैं ना, वक्त गुजर गए, साल गुजर गए, न जाने कितने अरसे गुजर गए, बातें ऐसी ऐसी पकड़ी हुई हैं कि भूली नहीं जाती। बातें किसकी किससे हुई थी? हमारी बॉडी से रिलेटेड दूसरी बॉडी से बात हुई थी। वो बॉडी को देख नहीं सकते हैं हम, हमें इतनी चिढ़ है। हमने
चीज़ों को पकड़ करके रखा है। हमने अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ हाथ नहीं उठाया, मगर इन हाथों को यूं बांध रखा है। हमने अपनी बॉडी को और बॉडी के रिश्तों को सबको बहुत टाइटली पकड़ रखा है। मगर एक दिन ना ये बॉडी रहेगी, ना ये बॉडी के रिश्ते रहेंगे। आप 4 कांधों पर चले जाएंगे। ना ये बॉडी रहेगी, ना ये बॉडी के रिश्ते रहेंगे। जिसको इतना टाइटली पकड़ा है ना, वो बहुत ईज़िली छूट जाएगा, और जिसको इतना ईज़िली छोड़ रखा है वो बहुत टाइटली खींच ले जाएगा। सरेंडर करना होता है उनके आगे अपने आप को। वो ऊपर क्यों है? क्योंकि वो आपको आपकी ऊंची कंडीशन पर लेकर के जाते हैं। उनकी जगह ऊपर क्यों है? क्योंकि वो आपको आपकी ऊंची कंडीशन पे पहुंचा देते हैं। हम कहते हैं ना, आज का इंसान बहुत गिर गया है। इंसान गिर गया है? क्या सड़कों पे पड़े हुए मिल रहे हैं इंसान? नहीं। इंसान गिर गया है मतलब वो अपनी हरकतों से बहुत नीचे आ गया है। वो उस गिरे हुए को ही उठाने आए हैं। कोई बॉडली जिस्मानी गिरेपन की बात नहीं है कि कोई बॉडी गिरी पड़ी है, नहीं। उसकी रूहानियत की जो ऊंची स्टेज थी वो बहुत नीचे गिर चुकी है। इसीलिए जब आप घंटा बजाते हो, जब आप अल्लाह अकबर करते हो, अब आप सरेंडर करते हो। जो भी चीज़ें हमें नीचे खींच रही हैं, हमें गंदगी की तरफ मुत्तला कर रही हैं, हमें दुनिया की ऐसी चीज़ों में फंसाए हुए हैं जो हमें पापी बना रही हैं, जो हमें गुनहगार बना रही हैं, हम उन्हें छोड़ते हैं। अब हम इसकी पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि फाइनली लौट के आपको वर्टिकल जर्नी पे जाना है। जहाँ से आए हैं आपको वहीं पर जाना है, और वहाँ पर जाने के लिए आपको इसको समझना होगा। आज बड़ा एक बेहतरीन इंसिडेंट हुआ। आज बात करते करते याद आ गया मुझे। आज सुबह हम आ रहे थे तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया इंस्टेड ऑफ अपने व्हीकल से। मेरे साथ एक बहन जी बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा ड्राइवर से, अरे वो जगह आ गई मेरी? उन्होंने कहा, जो जगह पर आपको उतरना था वो पीछे छूट चुकी है, और वो बहुत पीछे छूट चुकी है। आप तो उतरी ही नहीं, तो हमको लगा शायद आपको आगे जाना है। वो जो बहन जी थी, उन्होंने अपना रास्ता वहीं से क्रॉस करते हुए निकले, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो जगह पहुंच गई है। उन्होंने कहा, हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, हमें पता नहीं था कि हमारी मंजिल आके जा चुकी है। उसी तरीके से जब हम अपनी रूह को समझते नहीं हैं और आत्मा को नहीं समझते हैं, तो रूहों के रब और परमात्मा को नहीं समझते हैं, तो हम अपनी मंजिल पे कहीं ऐसा ना हो पहुंच के भी ना पहुंच पाएं। तो दोनों को समझिए कि ये चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी है। इसी को समझाने के लिए सरेंडर करवाया गया था, अल्लाह अकबर कराया गया था, घंटे का यूज़ कराया गया था कि अब बॉडी के चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल के खुद के इटर्नल अस्तित्व को समझो। जो चीज़ अविनाशी है, जो चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है, जो चीज़ परमानेंट है, उसको समझो, उसको रोशन करो, क्योंकि ये मोमबत्ती तो पिघल जाएगी एक दिन, मगर वो जो लौ है ना, उसको जगाए रखना है। तो इसको समझिए।